जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारे भाई हैं यहाँ पर 10वीं और 9वीं क्लास में पहुंच गए हैं लेकिन इस प्रकार के गुणनखंड को हल नहीं कर पाते। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी यहाँ पर इस प्रकार के बहुपद का हल करना वो भी सीख जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर 4 प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में बता सकूं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 8x है और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ 15 है। इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है ना, करना है। चलिए, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? एक्स स्क्वायर। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको 15 से कर देना है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो आपको गुणा नहीं करना है। तो हमारे पास क्या है 15, तो आपको 15 इस तरह से आप इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है ना। अगर कोई भी एक्स स्क्वायर का कोई भी नंबर होता है तो इसका गुणा किस में कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 15 में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है तो आपको गुणा नहीं करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 15 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो मेरे प्यारे भाई तो क्या मिलना चाहिए, यही संख्या हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 15 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 8 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाई तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 8 मिलना चाहिए। अब आपको दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों इस संख्या को तोड़ने में होती है, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो इस संख्या को तोड़ नहीं पाते। आज मैं इसको तोड़ना भी सिखाऊंगा कैसे इसको तोड़ते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। जिस तरह से आप एलसीएम निकालते उसी तरह से इसको तोड़ना है। ठीक है ना। किसको तोड़ना है, 15 को तोड़ना है, तो आपको यहाँ 15 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब जिससे कटेगा, जिससे यहाँ पर भाग जाएगा पूरी तरह से उसी देने, किससे कटेगा, किसके पहाड़े में आता है, ये 3 के पहाड़े में आता है। इसको 3 से पहले काटेंगे, 3 पर से कितना होता है, 15 होता है। अब बताइए 5 किससे कटेगा, 5 हमारा स्वयं से कटेगा। इसको स्वयं से काटेंगे, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 15 को कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। 3 गुना हम लोग यहाँ पर तोड़ दिया। ठीक है ना। मतलब 15 को हम लोगों ने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास 15 मिलता है कि नहीं मिलता, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो, अगर हम यहाँ पर 3 और 5 का गुणा करें तो क्या मिल रहा है, 15 मिला। तो पहला नियम तो हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब इसका दूसरे नियम को देखो, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 8 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 मिल रहा है, क्योंकि 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा काम बन गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 मिला है इसको आपको यहाँ पर यूज में लेना है, प्रयोग में लेना है। किस में लेना है, यूज में लेना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 3 और 8 को कहाँ लिखना है, सॉरी 3 और 5 को कहाँ लिखना है, आपको यहाँ पर इस 8 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। किसकी जगह पर आपको रखना है, इस 3 और 5 को इस 8 की जगह रख दो। इस हमारा पूरी तरह से हमारा गुणनखंड धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इस 3 और 5 को लोग यहाँ पर 8 की जगह रखते हैं और बाकी जो जैसा है मेरे प्यारे भाई वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस है प्लस करेंगे। 8 की जगह हमको क्या लिखना है, 3 प्लस में 5 लिखना है, तो आपको लिखना है 3 प्लस में यहाँ पर 5। ठीक है ना। देखो यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स करना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 15 है तो आपको यहाँ पर 15 कर देना है। ठीक है ना। चलो कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस से प्लस करेंगे, इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। ठीक है ना। देखो एक्स का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, 3 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। एक्स का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 5 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक है ना। 15 तो आपको 15 कर देना है। चलो ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर
ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर अब जोड़ा बनाना है, क्या करना है, पेयर बनाना है। कितने कितने नंबर का, दो दो नंबर का आपको यहाँ पर पेयर बनाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हमारा पहला एक नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ पर चौथा पद। तो यहाँ पर चार चार पद हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दो दो पद का यूज करके एक एक यहाँ पर जोड़ा बना देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर एक पद हमारा, मतलब दो पद मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दो पद मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो इसमें भी x का भाग पूरी तरह से जा रहा है और इसमें भी x का भाग पूरी तरह से जा रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या दो बार गुणा होती है, ठीक है ना। इसमें भी क्या रहा है, x का भाग जा रहा है, x यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3x है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं। अगर इसमें हम यहाँ पर x से भाग करेंगे तो क्या आपका कैंसिल, तो यहाँ पर दोनों में x का भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, इसलिए कॉमन हमारे पास यहाँ पर x निकलेगा, क्या निकलेगा, x निकलेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x का भाग इसमें देंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि अभी मैंने भाग करके आपको दिखाया। अब देखो प्लस है तो प्लस करेंगे, अब यहाँ पर x का भाग 3x में देंगे तो क्या x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना, बच गया। अब इसके बाद अब इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि 5 से कम 5 हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पर क्या है 5 दिख रहा है, और इसमें क्या है 5 का भाग इसमें भी पूरी तरह से जाता है, क्योंकि 5 3 कितना होता है, 15 होता है, मतलब दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर प्लस में 5 को इस तरह से आपको यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। अब देखो इस 5 का भाग दोनों में देंगे, 5 से कम 5 का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x बचेगा, x करना है, प्लस है तो प्लस करना है। 5 का भाग 15 में कितनी बार में कटेगा, 5 3 15, यहाँ पर 3 बार में, तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है, जो दोनों में पूरी तरह से यहाँ पर भाग चली जाए, हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई, गुणनखंड हमारा सही जा रहा है फिर गलत है। कैसे चेक करते हैं, आपको देखना है, अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो आपको समझ जाना गुणनखंड सही जा रहा है, अगर यहाँ पर अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना है आपका गुणनखंड यहाँ पर गलत जा रहा है, ठीक है। देखो x प्लस में 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें, मतलब यहाँ पर गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या करना है, जो दो बार है मेरे प्यारे भाई उसको आपको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x प्लस 3 को मैंने क्या किया है, यहाँ पर दो बार था तो मैंने क्या किया, एक बार लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो बाहर है मेरे प्यारे उसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, अंदर लिख देना है ब्रैकेट बना के। तो यहाँ पर बाहर क्या है, x है तो आपको यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 5 है तो आपको 5 लिखना है, ठीक है ना। लो मेरे प्यारे, बधाई हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर इसमें एक और कराऊंगा ताकि मैं आपको जो भी आपको जो डाउट बचा हो मेरे प्यारे वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न को यहाँ पर हल करना सिखाऊंगा, किस तरह से इस टाइप को करते हैं, जब यहाँ पर आगे यहाँ पर नंबर लगा रहता है तभी इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर हल करना सीख लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से टाटा बाय बाय। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर तीसरा देखो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, 2x² और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 9x माइनस में क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। चलो अब इसका गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। x² कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना, कर लिया। अब क्या करना है, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा किससे करना, आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 5 से कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये 2 का गुणा किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 से करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 से कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 5 से कितना हो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 10 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे, सॉरी मैंने क्या बोला, इस 10 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 10 मिलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, घटाने पर हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना। मैंने क्या बोला फिर से सुन लो, आपको क्या करना है, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, हमारे पास 10 मिलने चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है तो हमको घटाने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ होता तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जोड़ने पर हमको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर घटाव का चिन्ह तो घटाने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं,
10 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 5 का गुणा करेंगे 10 मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखते हैं अगर इन 2 5 में से क्या करते हैं, घटाते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 9 मिलता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, -3। मतलब यहाँ पर ये काम नहीं बनता, ये जो हमारा दो भाग को मैंने यहाँ पर 10 को 2 भागों में तोड़ा है, ये काम नहीं करा है। तो और हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब बताइए 10 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो गुणा किए तो वही संख्या मिले और घटाए तो हमारे पास यहाँ पर 9 मिले। तो हम लोग यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और गुना में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 और 1 का गुना करेंगे तो हमारे पास 10 ही मिलेगा, जो पहला नियम को संतुष्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 10 में से 1 को घटा दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 9 मिल जाएगा, जो हमको यहाँ पर चाहिए। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर उस संख्या को ढूंढ लिया जो हमको जरूरत थी। तो अब क्या करना है, इसी 10 और आपको क्या करना है, 1 को आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 और 1 को यहाँ पर इस 9 की जगह पर आपको रख देना है, हमारा गुणनखंड धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो आपको जो पहला जैसा लिखा है वैसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या हमारे पास 2x² प्लस करेंगे, 9 की जगह हमको क्या लिखना है, 10 और यहाँ पर माइनस हमको यहाँ पर तो क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है ना। अब देखो x तो आपको यहाँ पर x करना है, माइनस आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत नहीं, इरेज कर सकते हो। चलो अब देखो क्या करना है, इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो जैसा वैसे ही रहेगा, 2x² और प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 10 x का गुणा 10 में करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस लगाओ, x का गुणा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x में 1 में करेंगे, क्या यहाँ पर x हो जाएगा। तो आपने x कर देना है, माइनस आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। और 5 है तो आपको 5 लिख देना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। देखो इसमें कितने पद है, यहाँ पर 4 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है। तो आपको अगर दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पद मिलकर यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर 2 पद मिलकर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, जो दोनों पदों में होनी चाहिए। पहले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2x का भाग इस वाले भी पद में जा रहा है और 2x का भाग पूरी इसमें भी जा रहा है। कैसे, देखो हम 2x² को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x होता है। अगर हम यहाँ पर इसमें क्या करें, 2x तो यहाँ पर 2x का भाग देंगे, पूरी तरह से इसमें चलाएगा। देखो यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले में भी पद का 2x का भाग जाएगा। कैसे, हम 2 यहाँ पर क्या कर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10x को क्या लिखते हैं, 10 और गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 और गुना यहाँ पर x से भाग करेंगे तो पूरी तरह चला जाएगा कि नहीं। देखो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों पदों में किसका भाग जा रहा है, 2x का भाग जा रहा है। इसलिए यहाँ पर दोनों पदों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2x कॉमन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर 2x को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। चलो इसमें क्या निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर x बचा था, क्योंकि 2x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x और इसका गुणा करेंगे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस करेंगे और 2x का भाग इसमें देंगे, क्या होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। देखो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर -1 का भाग जा रहा है और -1 का भाग इसमें भी जा रहा है। इसलिए इस दोनों पद में हमको क्या दिख रहा है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 1 क्या निकल रहा है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। अब क्या अगर इस -1 का भाग दोनों में करेंगे, देखो यहाँ पर -1 का भाग इसमें देंगे, क्या पहले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x कर देना, ठीक है ना। और माइनस का भाग माइनस में देंगे, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। 1 का भाग करेंगे 5 में तो क्या वही रहेगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हमारा गुणनखंड सही जा रहा है पर गलत जा रहा है। कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर इन दोनों का मान सेम रहता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है ना। देखो x + 5 इसमें भी है और x + 5 इसमें, तो सही जा रहा है गुणनखंड, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। अब क्या करना है, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई उसको आपको 1 बार लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो बाहर है उसको भी आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो बाहर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2x है तो आपको यहाँ पर 2x लिख देना है, माइनस आपको यहाँ पर माइनस करना और 1 है तो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पास यहाँ पर हल हो गया। इस बहुपद का गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम किसी प्रकार के भी बहुपद को हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर उसका गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को बहुपद का गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर और इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो मजेदार यहाँ पर मैथ मजेदार तरीके से अगर मैथ सीखना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।